नियम अगर आप ले लें कि 5 मिनट में एक बार भगवान का स्मरण करेंगे, अर्थात कोई भी 5 मिनट खाली नहीं जाने पाएगा। अगर ये कर सको तो बहुत जल्दी 24 घंटे भजन होने लगेगा। हमको केवल दिमाग में ये रखना कि कोई भी 5 मिनट बिना सुमिरन के नहीं निकलना चाहिए। एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत, फिर एक बार राधा बोले 5 मिनट की फुर्सत। चाहे जो काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, फिर इसका कमाल देखो, आप अपने जीवन का परिवर्तन देखो, फिर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति का वो मंगलमय महोत्सव देखो, करके तो देखो। बड़े बड़े कठिन काम कर रहे हैं लोग, धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए और लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं कि नाम जप करके देखो। कोई भी काम कर रहे हो 5 मिनट में एक बार रुक जाओ राधा, फिर काम शुरू करो। 5 मिनट में फिर बोलो राधा, और जब खाली समय हो तो हर समय राधा राधा। कोई चाह बाकी नहीं रह जाएगी, सब चाहें पूरी हो जाएंगी। फिर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि 5 मिनट आपके एक दिन खाली चले गए, आपने नाम जप नहीं किया, तो उस दिन उपवास करो। हमारा नियम टूट गया तो नियम में आ जाओगे। 5 मिनट में एक बार राधा और सब कामनाओं की पूर्ति, इसी से भगवत प्राप्ति। खाली समय में खूब नाम जप करो, और जब आप कार्यरत हो तो हर 5 मिनट में रुक कर एक बार राधा बोलो। यदि 5 मिनट क्रॉस हो गया, आपने राधा नहीं जपा, तो उस दिन उपवास करो, अन्न नहीं पाएंगे। आज हमारा नियम टूट गया। फिर आप देखो इसका चमत्कार। जब नींद आती है तब ये 5 मिनट वाला नियम नहीं चल पाएगा। उसके लिए चर्चा हुई कि यदि हम गाढ़ नाम चिंतन करते हुए सो गए तो हमारा वो सोना भी भजन माना जाएगा। पर जब जग गए, मानो 12 बजे रात के जग गए, फिर हमारा 5 मिनट वाला नियम लागू। जागृत में हम 5 मिनट खाली नहीं जाने देंगे, और सोते समय खूब नाम जप करते हुए सोएंगे तो वो निद्रा भी भजन माना जाएगा। मन लागे चाहे ना लगे, तुम जपना मत छोड़ो, करके देखो। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट तो है नहीं। नाम में कोई साइड इफेक्ट, अन्य साधनाओं में तो ऐसा होता है कि ये त्रुटि हुई, तो ऐसा नाम में नहीं। भगवान के सामने ये प्रार्थना करो, भगवान को सामने देखते हुए, प्रभु मुझे आपका स्मरण चाहिए, आपका भजन चाहिए। भगवान की याद आ रही बिना चेष्टा के, नाच पड़ो, भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। आपने चेष्टा नहीं की, अपने आप प्रिया प्रीतम की याद आ रही, श्री जी आपको याद कर रहे हैं। खुशी से नाच पड़ो, भगवान कृपा करके तुम्हें याद कर रहे हैं। अचानक चित्तवृत्ति भगवान में गई, तो ये आपकी नहीं गई, भगवान आपको याद कर रहे हैं, प्रभु आपको याद कर रहे हैं, तब आपकी चित्तवृत्ति डूबी। कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। अगर वो कहता है तो झूठा। निष्पाप होता तो मृत्यु लोक में जन्म क्यों होता? मृत्यु लोक का शरीर बनता ही शुभ अशुभ कर्मों से। इस शरीर की रचना ही 2 कर्म से होती है। अगर शुभ कर्म है तो देव शरीर, अशुभ कर्म है तो यातना शरीर, शुभ अशुभ कर्म है तो मनुष्य लोक में। इस मृत्यु लोक में जन्मता वही है जिसका कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है। तो निष्पाप तो हुआ नहीं, पर भगवान ने उनको माफ करके उनके पाप मिटाकर उनको महात्मा बनाया कि नहीं बनाया? भगवान उनको प्राप्त हुए तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। सर्वथा निष्पाप और पवित्र होकर भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। ऐसी ताकत और किसी साधन में नहीं, केवल भगवान के नाम जप में। भगवान सब जगह हैं, पर बिना भजन के आप देख नहीं सकते। भजन वो प्रक्रिया है जिससे भगवान देखते हैं। जैसे दूध में बूंद बूंद पे घी है और वो पूड़ी नहीं पका सकता, उसकी प्रक्रिया है, फिर घी निकलेगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, हमारे काम में आने वाले नहीं। प्रक्रिया है, भजन करो और अपनापन हो जाए, मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियाजन। अब बात बन गई। एक आदमी की गाय बीमार हो गई,
वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो, ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को नहीं दूंगा बस, जिससे घी उसके भीतर रह जाएगा और काली मिर्च तो जा ही रही, काम कर देगी। परंतु इससे गाय ठीक नहीं हुई। वैद्य के पास गया, वैद्य ने कहा जो अनुपान बताया वो, तो उसने अपनी बात बोली, मूर्ख हो, गाय का दूध दुहो और उसका घी निकालो और फिर काली मिर्च के साथ पवाओ। भगवान सब जगह हमारे काम आ रहे हैं क्या? हमें आनंद मिल रहा है क्या? हमारी दुर्गति रुक रही क्या? नहीं। तो प्रक्रिया करो, भगवान का भजन। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। सर्वत्र भगवान है पर सबके हृदय में अछत अविकारी परमात्मा होते हुए सब दीन है, दुखी है, चिंतातुर है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? बोले वेद और संतों ने कहा है कि भजन का, अगर भजन कारण है भगवान के प्रकट होने का, भजन रूपी कारण नहीं तो भगवान रूपी क्रिया प्रकट नहीं होगी, फिर काम में आने वाली नहीं। जैसे दूध में घी है पर बिना मथे नहीं आएगा, दूध को औंटना होगा, दही जमाना होगा, मथना होगा, मक्खन निकल फिर घी आएगा। ऐसे ही संत संग करना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे, खूब नाम जप करना होगा, तब भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान सब जगह रहते हुए भी हमें आनंद नहीं मिल रहा। आनंद मिलेगा, उनका स्मरण करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जहां से चाहो वहां से प्रकट कर सकते हो। देखो प्रहलाद जी ने खंबे से प्रकट कर दिया नरसिंह भगवान को, कुत्ते से प्रकट कर लिया नामदेव जी ने। जहां से चाहो भगवान को प्रकट, एकनाथ जी ने गधे से प्रकट कर लिया। जहां चाहो वहां भगवान प्रकट कर लो, तुम्हारे पास भजन होना चाहिए। गोपिकाओं ने तो सर्वत्र प्रकट कर लिया, जित देखूं तित श्याममयी है। उनको याद करो, उनका भजन करो। पापी या पुण्यात्मा कैसा भी क्यों न हो, केवल भगवान के नाम जप करने से उसे शांति मिल जाएगी, परम शांति। गाय का दुहना, उसमें दही मथना और बड़े, उसमें तो बड़ी मेहनत है। इसमें तो केवल राधा 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 राधा, इसमें मेहनत नहीं है, केवल याद करना है, हमें और कुछ नहीं करना। भगवान की याद करनी, स्मृति, भगवान का सुमिरन। यद्यपि भीतर में राग द्वेष है, काम क्रोध है, मोह मद है, ये वृत्तियां रहने के कारण सच्चा भजन नहीं होता। फिर भी आप बार बार भजन कीजिए, बार बार नाम जप कीजिए। जैसे पुरानी मोटर एक बार में स्टार्ट नहीं होती, 10-12 बार किसी न किसी झटके में स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम बार बार राधा 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 राधा, तो किसी में एक में कनेक्शन मिल गया, स्टार्ट हो गया राधा 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 राधा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप, और वो भी व्याकुलता पूर्वक। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, अगर थोड़ा भी छूटे तो हृदय में व्याकुलता हो जाए। ये सब साधनों में महान साधन है। इससे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, सबके लिए छूट है। भगवान का नाम जप रूपी साधन सबसे तेज साधन है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, बस केवल तुम हृदय से पुकारो, हे प्रभु मैं आपको भूल न जाऊं, और खूब नाम जप करो। मंत्रों में अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति आर्त भाव से भगवान को पुकारने में है। राधा राधा राधा। तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। तुम्हारी नहीं मिटी तो हमारी क्या मिट जाएगी? नहीं, जैसे कहे कि तुम बीमार हो, इसमें लिखा है सब बीमारी तुम्हारी मिट जाएगी। तुम्हारी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, बीमार हो तो तुम्हारी बीमारी नहीं। हम हर समय खूब आनंदित रहते हैं, श्री जी के बल से खूब प्रसन्न रहते हैं। कभी हमको शोक दुख, एक सेकंड के लिए चिंता नहीं होती कि मैं बीमार हूं। वृंदावन में बैठा हूं, झूठ थोड़ी बोलूंगा, एक सेकंड के लिए कभी गम नहीं होता कि मेरी किडनी फेल है, मैं बीमार हूं। हर समय उत्साह आनंद,
रामबाण सब रोगों की एक औषधि, भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाला और भव रोग की अचूक रामबाण औषधि नाम। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। कल्याण की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का सुगम सीधा उपाय, भीतर से नाम जप करते रहो, अंदर ही अंदर नाम जप करते रहो। आपका कल्याण होगा होगा होगा। 3 बार कह रहे, नहीं तो मैं आपका अपराधी। देखो महापुरुषों के वचन, आप हृदय से भगवान का नाम जप करो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, जवान हो, बूढ़े हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कह, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, हमारी जबान गर जाए यदि मैं झूठ बोलूं। मुझे जो कुछ आज तक प्राप्त हुआ है तो राम मां, ये 2 अक्षर राम नाम से प्राप्त हुआ है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। जो कुछ है सब राधा राधा। तुम भीतर से नाम जब शुरू करो, आपका कल्याण होगा होगा होगा। नहीं होगा तो मेरे को दंड देना, मैं अपराधी हूं, मैं आपका अपराधी हूं। देखो महापुरुषों ने कहा, मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संच, तुम्हें हमारी कसम है, तुम कृष्ण के नाम गुणों का गायन करो, यही परलोक सकल सुख पावन। इस लोक में और परलोक में समस्त सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। गोविंद दुहाई भाई जुन सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम है, यदि श्यामा श्याम का सेवन न करो, सुमिरन न करो। ये बड़े बड़े महापुरुष। कलयुग से बचना है तो हरदम भगवान का नाम जपना है, नहीं तो मार डालेगा। कलयुग की बहुत कुचाल है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अगर वो नाम जापक, तो उसके विचार आते, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अरे नहीं करो यार, नहीं, मुझे जेल हो सकती है, मुझे मार पड़ सकती है, मुझे फांसी की सजा मिल सकती है, मैं ऐसा नहीं। भजन तत्काल परिणाम दिखाता है, ऐसा मत करो। और जो भजन विहीन है, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या देखने लायक, हथकड़ियों से जकड़ करके। अगर कलयुग से बचना है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, कहीं विश्वास लायक नहीं है। विश्वास है तो भगवान का, मनुष्य का। कलयुग में मनुष्य पर विश्वास, जिससे विश्वास करके साथ जाओगे वही तुम्हारा गला घोंट देगा, वही तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार कर देगा। कलयुगी जीव पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अगर कलयुग के पापों से बचना है, कलयुग की चाल से बचना है, तो हरदम भगवान का नाम जप करते रहो, विश्वास कर लो। ईश भजन सारथी सुजाना, जैसे ड्राइवर बढ़िया हो तो गाड़ी बहुत बढ़िया सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। मनुष्य शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इनकी घोड़ों की लगाम है और बुद्धि इनका सारथी है। और ईश भजन सारथी सुजाना, जो खूब भजन करता है उसका सारथी बहुत सुजान है, वो बचा लेगा। नहीं यार ऐसा नहीं करना, वो बचा लेगा। अगर बुद्धि भ्रष्ट है फिर वो नष्ट कर देगी। इसलिए कलयुग की चाल से बचने के लिए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। विजय को प्राप्त होता है भगवान नाम जापक। कलयुग थर्राता है, अपनी कोई भी कुचाल भजन करने वाले के ऊपर नहीं कर सकता। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते समय, हर समय व्याकुलता पूर्वक हृदय से भगवान के नाम का जप करो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। अभी भजन में आनंद नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं, नवीन पाप होने न पावे और आगे बढ़ो। देखो फिर आनंद मूर्ति भगवान तुम्हारे सामने झलकने लगेंगे। भजन करने वाले के भावना में प्रभु आने लगते हैं। वो सुंदर रूप, बस उसको फिर और कुछ सुहाई नहीं देता। जब तक ये स्थिति ना आवे तब तक भजन करते रहो, मन मार के करते रहो, बिना स्वाद के करते रहो, बिना भाव के करते रहो, पहुंच जाओगे। अपनी निर्बलता और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास रखो।
अनुभव करो कि मैं निर्बल हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं की। इत बौना आकाश फल, बौना आकाश फल कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे प्रिया जो बहुत कृपालु है, मेरे प्रभु बहुत कृपालु है। अपनी निर्बलता का अनुभव और प्रभु की कृपा पर विश्वास, ये दो बातें हैं और नाम जप हो रहा है तो विश्वास कर लो, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब मिट जाएंगे। अपनी निर्बलता का और भगवान की कृपा का और नाम जप, ये भाव का विषय है। अपने में बल का अभिमान ना होने पावे। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालो तो वो शांत हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सब शांत होने लगते हैं। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी शांति प्राप्त होती चली जाएगी। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। कहते रहो, प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो बहुत जल्दी एकाएक हो जाएगा। तुम केवल नाम जप का नियम लो, बहुत जल्दी लाभ मिलता है नाम जप से, बहुत जल्दी। भगवान के चरणों में पड़ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भगवान की कृपा तुम्हें घेरे हुए है, बस तुम केवल नाम जप करते रहो। काम तो बस इतना ही है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करना, इतने से सब बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें पता है भगवान में भी एक कमजोरी, जो सच्चे हृदय से भगवान का हो जाता है, भगवान उसे कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना बड़ा पाप कर ले। ये भगवान की कमजोरी है। यहां कह रहे हैं भगवान की बड़ी भारी पोल तुम्हें बता रहे हैं, जो सच्चे हृदय से हम तो प्रिया, अब उससे बड़े अपराध बन गए, बड़े पाप बन गए, भगवान उसे छोड़ नहीं सकते। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चित्ते तब वैसे। भगवान की तरफ पीठ करके संसार में चला गया, मनमानी आचरण किया, फिर होश आया, फिर लौटा तो देखा कि प्रभु अकृपा नहीं की, वैसे ही करुणा की हुई, वैसे ही प्यार, वैसे ही दुलार। भगवान की बड़ी भारी पोल है, कमजोरी, जो सच्चे हृदय से कह देता है प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु से कभी छोड़ नहीं सकते। ये बात पक्की समझ। प्रभु में एक कमजोरी है, वो छोड़ नहीं सकते। अरे बड़े दयालु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, ऐसे थोड़ी कहे गए हैं। अगर आप सच्चे हृदय से पुकारो तो बहुत जल्दी आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे। कौन चाहता है भगवान से मिलना? हृदय से देखो, हृदय से हम भोग भोगना चाहते हैं, हम अच्छा खाना चाहते हैं, चैन से सोना चाहते हैं, हम जो चाहें वो मिलता रहे। भगवान की चाह हो गई जिनको, उनको भगवान ना मिले, ऐसा हो कैसे सकता है? भक्त जहां कहीं भी, चाहे धीरे से बोले, चाहे जोर से बोले, चाहे मन से बोले, भगवान अपने कानों से सुनते रहते हैं उसकी बात। मन ही मन वो भगवान से बात कर रहा तो भगवान मन में बैठ के सुन रहे हैं, वाणी से कह रहा है तो भगवान पास बैठ के सुन रहे हैं। भगवान तुम्हारी बात सुन रहे हैं, विश्वास करो। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं जो बोल रहा हूं भगवान नहीं सुन रहे। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप मुझे मृत्यु लोक में रखें या स्वर्ग लोक में रखें या नरक लोक में रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, दुखी रखें या सुखी रखें, जैसे चाहो वैसे रख लो। एक बात हमें दे दो, आपका भजन ना छूटे। भक्त यही मांगता है, जैसे चाहो वैसे रखो। तो फिर हमें शिकायत क्या है? भजन न छूटे, हमारा भजन चलता रहे। प्रभु मैंने ना जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किया, इसका मेरे को पता नहीं, पर किया होगा। मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि आप उन कर्मों को भस्म कर दीजिए, उन कर्मों का दंड मुझे दीजिए, मैं भोगने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी परिस्थिति से भय नहीं, मुझे कोई असंतोष नहीं, पर एक चाह है, आपका भजन न छूटे। ये बातें हृदय में बैठाने की हैं। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हो। आपके नाम जप में, आपके चिंतन में मेरे कर्मों का बहुत बड़ा रजिस्टर होगा, क्योंकि अनंत जन्म हो गए इस माया में। न जाने कौन कौन से पाप कर्म किए, किस किस परिस्थिति के परवश होकर क्या क्या कर्म किए,
उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर दो, सब कर्म हटा दो, मैं एकदम सुखी हो जाऊं। नहीं, मुझे दुखी रखो, मेरे कर्म के अनुसार दंड दो, और आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, आपका विधान समझकर मुझे किंचन मात्र दुख नहीं होगा। और आपके विधान को समझने की शक्ति भी मेरे में नहीं, आप ही देंगे। तो हे नाथ, आज से बुद्धि लगाना बंद, केवल मैं आपकी तरफ देखूंगा। विपत्ति आएगी तो आपकी तरफ देखो, आपने भेजा है, स्वागत है, आओ विपत्ति। संपत्ति आएगी तो आपने भेजा है, स्वागत है। पर इस विपत्ति संपत्ति के चक्कर में आप ना छूट जाएं, मैं देखूं आपकी तरफ ही, आपका ही सुमिरन करूं। हे नाथ, ना मुझ में समता है, ना मुझे तत्वबोध है। आप चाहें तो मुझ जैसे नीच को ऐसा बना सकते हैं कि मैं दुनिया का उद्धार कर दूं, मेरा उद्धार। आप चाहें तो मुझ नीच को ऐसा बना सकते हैं कि मैं दुनिया का उद्धार कर दूं। इसलिए मेरे स्वामी, मैं केवल आपका भजन चाहता हूं, केवल आपका चिंतन चाहता हूं, आपका स्मरण चाहता हूं। भगवद स्मरण समस्त साधनों का सार है। भगवान को जो याद कर रहे हैं, उनके जन्म के अमंगल नष्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ा हिसाब रखा हुआ, सब नष्ट होता जा रहा है। लाभ ही लाभ उनके जीवन में, हानि शब्द है ही नहीं। सत्संग की बात को पकड़ लो, भगवान के नाम जप स्मृति से बढ़कर कोई साधन नहीं, सबकी सार बात है। हर समय जो नाम जप करता है, उसका नाम जप करते हुए शरीर छूटता है और भगवान को प्राप्त होता है। हमें अभ्यास अंतिम निर्णय के लिए करना है। अंतिम निर्णय का पता नहीं कब श्वास छूट जाए, इसलिए हर श्वास में हम नाम जप करते हैं। अपनी बुद्धि मत लगाओ, नाम जप कर रहे हैं, ये तो नहीं बदला हमारा, ये तो ठीक नहीं हुआ, हमारे अंदर ये विकार है। शंका मत करो, बस तुम प्रभु के होकर उनका नाम जप करो। कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, किसी भी देश विदेश में जाओ, बस भगवान का नाम पकड़ लो। भगवान के याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान को याद जो करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान को जो बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान की शरण में होते हैं, नाम जप, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अगर भगवान को भूलकर घर से निकलते हो तो खतरा है। हरिवंश बिना न निकासी हो, पद निवास श्री हरिवंश। घर से चलो तो पहले सावधान, भगवान की याद की, वही बचाएंगे। कहां मृत्यु वरण कर ले। आप पैदल जा रहे हो, बिल्कुल सावधान जा रहे हो, आप सड़क छोड़ के किनारे एकदम जा रहे हो, बहकी हुई गाड़ी आई, मार गई। आप गाड़ी में जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, शराब पिए ट्रक चला रहा, मारा, चिथड़ा उड़ गए। हम हर कदम खतरे में है, मृत्यु लोक में हमारा हर मिनट खतरे में है। इसलिए हर एक काम करते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं भी नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप तुम्हें विजय कराएगा। तुम्हारी पराजय होती दिखेगी, पर परिणाम में तुम्हें विजय दिखाई देगा यदि तुम नाम जापक हो। वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है, ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण करने से चराचर जगत प्रसन्न हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है भगवान का चिंतन, राग द्वेष को मिटाने का उपाय है भगवान का नाम जप। आर्त होकर भगवान को पुकारो, रोज तुम्हें अपने जीवन में फर्क दिखाई देगा। भगवान के स्मरण करने से रोज तुम्हें दिखाई देगा कि हमारे दोष मिट रहे, हमारी अशांति मिट रही, हमारी चिंता मिट रही, आनंद बढ़ रहा है। तुम्हारे समस्त अवगुणों का नाश हो जाएगा, सारे सद्गुण तुम में प्रकाशित हो जाएंगे और उन सद्गुणों की रक्षा भी वही करेंगे।
बस तुम चलते फिरते उठते बैठते हरदम प्रभु का स्मरण करते रहो। देख लो, मेरी बात मान लो, नहीं तो पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को मिटाओ, और जब ये दूर ना हो तो निर्बल होकर भगवान का नाम जप करने लगो। देखो सब दूर हो जाएंगे। तुम्हें कोई साधन दिखाई दे रहा हो तो और करके देख लो। जब हार जाना तो हमारी बात मान लेना। अपने बल का अभिमान रखकर कोई भी साधना की जाए वो भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगी, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। अपनी बल बुद्धि विद्या साधन जाति कुल वर्ण आश्रम आदि का अभिमान त्याग कर भगवान का नाम जप करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम आपको बताएं, वर्षों में जो साधना फल नहीं देती वो दिनों में देने लगेगी, यदि आंखों से आंसू की बूंदें टपके और मुख में नाम हो। नाम का जब ऐसे आर्त भाव से जपना हो, आंसू चल रहे हो, नाम चल रहा है, बहुत बड़ा लाभ। अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा, भले वर्ष लग गए हैं, तो आपकी विजय होगी, मेरी इस बात में संदेह मत करना। आप इस संसार से विजय को प्राप्त होंगे। मैं अपना समझकर आपसे कह रहा हूं कि अगर नकली भाव से भी भजन करने लगोगे तो उसका फल असली मिलेगा। हम मन नहीं लग रहा, हमारी कोई श्रद्धा नहीं, पर हम राधा राधा रट रहे हैं, तो इसका फल है, हर कर्म का फल है, इसका फल असली मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्युतः स्मृति मात्रेण, भगवान केवल याद मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, स्मृति मात्र से। एक चीज भगवान से मांगो कि आपकी अखंड स्मृति हमें प्राप्त हो जाए। स्मृति परम शांति देती है, स्मृति परम आनंद देती है, स्मृति क्षमा उदारता को जागृत करती है। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव भगवान की स्मृति से हो जाता है। दुर्गुणों को छोड़ना है तभी भगवत प्राप्ति होगी। हम में बल है नहीं, डट के नाम जप करो। सद्गुणों को लाना है, डट के नाम जप करो। संसार का चिंतन छूट जाए, यही सब शास्त्रों का संदेश है। संसार का चिंतन छूट जाए, यही सब संप्रदाय, सब साधनाओं का सार है कि स्मृति भगवान की अखंड हो जाए, संसार का चिंतन छूट जाए। ऐसे पुकारो जैसे छोटे बच्चे पे आफत आ जाए तो मां को पुकारता है। ऐसे काम क्रोध जब आपको सताएं तो भगवान को पुकारो। भगवान के साथ हमारा सत्य संबंध है और सबके साथ असत्य संबंध है। ना ये हमारा भाई था, ना हमारा भाई रहेगा, ये बीच में भाई बनकर के आया है, इसमें कोई संबंध नहीं। हमारा भगवान से सत्य संबंध है और सब जगह से असत्य है। हम अपने सत्य संबंधी से बात करें, उनसे मिलने की चेष्टा करें। दूसरे की आशा बहुत बड़ा हानि कर लिया हमने, दूसरे का संबंध बहुत बड़ी हानि। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी। ये बाधा है, न दूसरे की आशा, न दूसरे से संबंध, केवल अपने प्रभु से, अपने इष्ट से संबंध। आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ, स्वप्न में भी तुम्हें भय नहीं लगेगा। हमने देखा कई जगह स्वप्न भयावह आया तो वहां किसी न किसी रूप में आके भगवान ने बचा लिया। स्वप्न में, मतलब स्वप्न में भी भय नहीं हो सकता। भगवान का नाम जिसको प्यारा लगता है, जो भगवान का नाम जप करता है, मेरी बात मान लो, तुमसे बढ़कर भाग्यशाली और कोई नहीं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, मुर्गा मांस सब खाते हैं और बड़े धनी हैं, बड़े सुखी हैं, ये क्या है? क्या धन होना सुख है क्या? पापाचरण करते हो, पूर्व जन्म के पुण्य से तुम्हें कुछ चंद मिनट के लिए लौकिक सुख मिल गया है, तो क्या तुम सुखी होगे? मरोगे तो धन ले जाओगे क्या? परिणाम तुम्हारा क्या होगा? दुर्गति, घोर नरक की प्राप्ति। विवेकी परिणाम देखता है, अविवेकी वर्तमान को देखता है। अविवेकी वर्तमान है, भोगो जो होगा देखा जाएगा। विवेकी नहीं, कदम वो रखने के पहले परिणाम देखता है। वही बुद्धिमान है, वही विवेकवान है। इस कार्य में लगे एकाग्रता, तन्मयता, डूबना, ये साधना का स्वरूप है। गा कुछ रहे, सोच कुछ रहे, दिमाग कहीं चल रहा है, वाणी कुछ बोल रही, ये मतलब प्रारंभिक तो ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी प्रारंभिक है। पर जिन उपासकों को बहुत समय हो गया, वो थोड़ा एकाग्रता पर ध्यान दें। ऐसी एकाग्रता
भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। वो बाण को सीधा करके उसकी नोक बना रहा था। पीछे से राजा की सवारी निकल गई, वो नोक को एकदम तन्मयता पूर्वक सीधा बाण और नोक, अनी जिसको कहते हैं। पीछे से उनके राज कर्मचारी निकले, महाराज की सवारी कितनी दूर गई होगी? उसने कहा कौन से महाराज की? बोले अभी दल बल के साथ हमारे महाराज गए हैं राजा। बोले सच मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरा मन बाण की नोक बनाने में था, इसलिए मैं। भगवान दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। उसको गुरु बनाया कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि पास से कोई निकल जाए या ढोल, अब राजा जाएगा तो ढोल नगाड़े तुरही वाद्य बज रहे हैं, उनको इससे कोई सुनाई नहीं दिया। कोई तन्मयता, लक्ष्य पे तन्मयता। एक स्त्री अपने प्रीतम से मिलने जा रही थी। प्रीतम ने उसको नियत स्थान बताया था कि वहां मिलेंगे। वो उसके ध्यान में चली जा रही थी, तो कोई वंदना कर रहे थे। वो इतनी रफ्तार में थी कि उनके आसन को रोनते हुए से लांघ के चली गई। प्रीतम से मिलन के बाद जब वो वापस आई, वो बहुत क्रोध में खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा आसन और मेरे को लांघ के चली गई। नमन कर रहे थे वो। उसने कहा तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं अपने आराध्य देव की बंदगी कर रहा था। आराध्य देव की बंदगी। मैं एक नाशवान पुरुष से प्रेम करती हूं, तो इतना बड़ा तेरा शरीर और तेरा आसन कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया, केवल वही दिखाई दे रहा था जिससे मिलने जाना है। और तू भगवान की बंदगी कर रहा था, और तुझे मैं भी दिखाई दी, चलती भी दिखाई दी, दिशा भी क्या बंदगी कर रहा था? एकाग्रता, लक्ष्य पर एकाग्रता। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद द्रोणाचार्य जी ने इसीलिए दिया। जब सब को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया, तो एक पेड़, उसकी डाल पर एक काष्ठ की चिड़िया, और कहा युधिष्ठिर प्रत्यंचा चढ़ाओ और चिड़िया की आंख में निशाना मारना है। चढ़ाए। तैयार। क्या दिखाई दे रहा है? बोले प्रभु वृक्ष में डाल, डाल में चिड़िया। बोले रख दो, धनुष बाण रख दो। सबसे प्राय से पूछा, किसी ने चिड़िया, किसी ने गर्दन, किसी ने। अर्जुन जी का जब नंबर आया तो प्रत्यंचा चढ़ाई। बोले सावधान, क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। अब क्या दिखाई? केवल आंख। बोले वेद दो, वेद दिया। सर्वश्रेष्ठ धनुधर का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य केवल आंख है, तो हमें डाल भी नहीं, पूरी चिड़िया भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, केवल लक्ष्य आंख। तन्मयता, एकाग्रता, ये साधना की परिपक्व अवस्था होती है। साधक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे सामने नाम लिखा हुआ, बार बार नाम लिखता जा रहा है, अंगुली से मन का सरक रही है, जबान से अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, कान सुन रहे हैं, पूरी एकाग्रता, नामाकार वृत्ति। पाठ कर रहे हैं तो पूरी वृत्ति उसी पाठ में, श्रवण कर रहे हैं तो पूरी वृत्ति श्रवण में। दुचित कबहु परितोष न लाहि। ये दो जगह चित्त लगाने वाले कभी विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर। पर फिर कह रहा हूं, प्रारंभिक साधक को निराश नहीं होना, क्योंकि प्रारंभ में ही मन एकाग्र नहीं हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन महिमामृत में वर्णन कर रहे हैं। वृंदया विपालिताति दिव्य केली कानन, स्वर्ण रत्न दिव्य गंध में दुराव की तले, दिव्य सत्प्रसून रत्न साखी मंडलाव्रते, छायाति शोभने मुनीन्द्र वृंद लोभने।
ये वृंदावन महाशक्ति वृंदा देवी के द्वारा पालित है, रक्षित है, सुरक्षित है। यहां कोई ऐसा ना सोचे कि जो मैं कर रहा हूं मुझे कोई देख नहीं रहा, मेरे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। महाशक्ति स्वरूपा श्री वृंदा देवी संपूर्ण ब्रजमंडल की और खासकर वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी दृष्टि रहती है। पालिता रक्षिता दिव्य केली काननो, प्रियालाल की दिव्य केली वन वृंदावन की वो अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी यहां रक्षा करती हैं, पालन करती हैं और दंड विधान भी करती हैं। जो यहां आकर के पापाचरण उपद्रव मनमानी आचरण करता है तो उसके लिए दंड विधान भी करती हैं। यहां जब आप सावधानी से रहेंगे, भजन करेंगे, सावधानी क्या है, सबसे बड़ी सावधानी क्या है? वृंदावन में आने वालों को सबसे बड़ी सावधानी क्या है, या रहने वालों की सबसे बड़ी सावधानी क्या है? वृंदावन ई विधि बसे तज कै सब अभिमान, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को सबसे नीच समझकर वृंदावन में आता है, हमारे ऊपर तो लाडली जी की कृपा हुई, मैं तो सबसे नीच अधम हूं, वही वृंदावन की दिव्य वृंदावन का परिचय प्राप्त कर लेगा। अगर यहां किसी तरह का अभिमान लेके आओगे तो पाप की गठरी बांध के जाओगे और कुछ नहीं। मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, कुछ भी। उद्धव जैसे परम ज्ञानी ज्ञान धूल दूषित होकर प्रेम परिपूरित हो गए। अद्भुत वृंदावन। यहां वृंदा देवी की दृष्टि हर एक व्यक्ति पे आने वाले पर है। बहुत सावधान है, मत सोचना कि हमें कोई दे। रक्षिता पालिता दंड विधान करता यहां की महाशक्ति स्वरूपा श्री वृंदा सखी हैं। हमारी महारानी जी के अंश से सब शक्तियां हैं। कैसे तुम्हें बताए? जब सबका प्यार मिलता है तब लगता है महारानी जी के चरणों के प्रताप से। कल वैष्णो देवी का पूरा सब प्रसाद और सब वस्त्र पोशाक, वो हटे उनके पीछे दुर्गा कुंड वाराणसी। जैसे वहां की महिमा ऐसे वहां की महिमा है। पंक्तियां लगती दर्शन के लिए अंबा जी की। विश्व की एक से एक सब महाशक्तियां हमारी श्री जी के अंश से ही प्रकाशित। श्री जी सबके अंशी हैं। तो वृंदावन में श्री जी की कृपा से आगमन होता है। बहुत सावधानी कर लो तो एक बार वृंदावन आने का फल है कि नरक कभी नहीं जाओगे। चाहे जैसे पापाचारी रहे हो, नरक नहीं जाओगे अगर एक बार वृंदावन धाम आ गए। धाम की महिमा है। जब आप सब प्रकार के अभिमान का त्याग करके वृंदावन आएंगे तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं। अपने में गुण बुद्धि, दूसरे में दोष बुद्धि, इसी का नाम अभिमान है। अपने में उत्तम बुद्धि, दूसरे में अधम बुद्धि, इसी का नाम अभिमान है। तृणते नीच अपन पोक है। अपने को तृण से नीच समझना, सबको महान समझना, तो उसकी दृष्टि में वृंदावन आ जाता है। अभी दृष्टि में स्त्री पुरुष, बिल्डिंग, नाना प्रकार के मायाकृत रचनाएं आ रही हैं। अभी वृंदावन नहीं आ रहा है। उसकी दृष्टि में जब वृंदावन आएगा तो कैसा है वृंदावन? बोले दिव्य केली वनस्थली, स्वर्ण रत्न दिव्य गंध में दुराव की तले। संपूर्ण वृंदावन की भूमि रत्नों से खचित, जैसे हम चौक पूरते हैं ऐसे विविध रंग बिरंगे रत्नों से खचित स्वर्णिम भूमि है संपूर्ण वृंदावन की। और दिव्य पुष्पों का पराग वायु ला करके वृंदावन की भूमि में बिछाए हुए हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब। प्रिया प्रीतम जहां चल रहे हैं, सखियां जहां चल रही, तो गद्दी बिछी हुई है पुष्पों के सुगंधित पराग से। खिले हुए वृक्ष हैं। दिव्य सत प्रसून रत्न साखी मंडलावृते। वृक्ष मंडलाकार भूमि में झूम झूम करके अति मनोहर है।
बड़े बड़े मुनींद्रों के भी मन को लुभाने वाले वृंदावन के वृक्षों की शोभा है। दिव्य रत्न खचित स्वर्णिम वृंदावन की भूमि है। मंद मंद सत कलिंद नंदनीय सुंदरोत फुल्लितारविंद वृंद गंध बंधु वायुना वार्षभा नवीन नवीन केली रंग संगत श्वेद बिंदु कंदलेश वंद्य पुण्य राशिना। समीप में ही कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी महारानी रसमयी धारा प्रवाहित कर रही हैं। जो लालजू के श्री अंग की शोभा वैसे ही श्री यमुना जी की शोभा, और उसमें श्वेत वर्ण के, लाल रंग के, नील वर्ण के, स्वर्णिम वर्ण के ऐसे कमल खिले हुए हैं जिसका वायु वहन करके लेकर आती है मंद मंद तो शीतल मंद सुगंध वायु। श्री किशोरी किशोरजू श्री राधा और नवीन नवनागर की ये केल विलास भूमि पावन यमुना का तट है, जहां हमारे प्रिया प्रीतम रसमयी क्रीड़ा करते हैं। छोटे छोटे पसीने की बूंदें आती हैं तो यमुना जी को स्पर्श करके बहने वाली वायु शीतल और कुसुमों का पराग लेकर सुगंधित वायु मंद मंद हमारे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती है। वो वायु प्रिया प्रीतम की सेवा करती है। सर्व वेद मौली वर्ग दुर्ग माति वैभवे नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे सर्व तीर्थ दुर्विभाव दिव्य पुष्प पल्लवेर दिव्य जाल केन दिव्य गुच्छ कैश्च भूषिते। सर्ववेद शिरोमणि वृंदों से भी वृंदावन की महिमा को जानना दुर्बोध है। वेद भी जिस परमात्मा को नेति नेति कहते हैं उनकी नित्य क्रीड़ा भूमि है, इसलिए वेद भी वृंदावन की महिमा को नहीं जान पाया, दुर्बोध है। बड़ी बड़ी विभूतियां भी वृंदावन की महिमा को नहीं जान पाए। जो एकमात्र ऐसा नाम उच्चारण करता है राधा राधा राधा, ये आगम निगम पुराण गोचर राधा नाम है। जो ये नाम उच्चारण करता है वो वृंदावन को प्राप्त करता है, दिव्य वृंदावन को प्राप्त करता है, दिव्य वृंदावन की महिमा और रास विलास को प्राप्त करता है। ये राधा नाम समस्त पुरुषार्थों की वर्षा करने वाला है। यज्जापः सकरदेव गोकुलपते राकर्षकस्तत्क्षणा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को तुच्छ बनाकर प्रेम प्रकाशित करके लालजू को अधीन कर ले, वो राधा नाम है। बताओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे तुच्छ लगने लगे, ऐसी स्थिति राधा नाम प्रकाशित करता है। जो समस्त पुरुषार्थ समूहों को अगर चाहेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर ना चाहो राधा राधा रटो तो पंचम पुरुषार्थ प्रेमामृत की प्राप्ति होगी। जहां आप बैठे हो ये समुद्र है प्रेम का। अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर। जहां ये प्रेमामृत समुद्र है। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ जे जात छान विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारिये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। वहां गंगा यमुना सरस्वती यहाँ हित सजनियों लाडली जी और लालजू, यहाँ का संगम एक बार अगर गोता लगा लिया ना तो प्यारो ढूंढ क्षमते नहीं अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम उस रसामृत का पान होता है। जहां बैठे हो ना कुंभ के बाद बोझा लेकर के तीर्थराज प्रयाग यहां करके रज में लौटते हैं, पढ़ लो गर्ग संहिता में। ये महामहिम श्री वृंदावन धाम जिसे वेद भी दुर्बोध, वेद भी नहीं वर्णन कर सकते, उनके लिए भी दुर्बोध। बड़ी बड़ी विभूतियां भगवत स्वरूपों के लिए भी दुर्बोध। ऐसी परम पावन यमुना के पुलिन पर सुंदर सैया पे विराजमान युगल सरकार जो रास करके उनके माथे पे छोटी छोटी पसीने की बूंदे तो शीतल मंद सुगंध वायु सेवा कर रही है। एकमात्र नामोच्चारण से महिमा समझ में आएगी, राधा 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 राधा। मान लो
ये वृंदावन से आपको महाप्रेमामृत का बीज मिल रहा है। ये बीज है प्रेमामृत का। राधा नाम सुधार समरसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं सर्ववेद मौली वर्ग दुर्गमाति वैभवे नाम मात्र सत्पुमर्थ राशि राशि वर्षणे। राधा राधा रटो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। राशि के राशि सुख प्राप्त हो जाएंगे। सर्व तीर्थ दुर्विभाव दिव्य पुष्प पल्लवे। ब्रज रज से बढ़कर के कहीं विश्व ब्रह्मांड में नहीं। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोग। यहाँ का साधारण ऐसे जल निकाल के पी लो, असाधारण तीर्थों का फल है। वृंदावन का कहीं भी जल पियो, सब महातीर्थमय। फिर कहीं मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, महान पावन।